न्यूज संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, चीन की जमीनखोरी का ये एक और नमूना सामने आया है, जिस तरीके से नया नक्शा जारी किया गया है। लेकिन इसकी टाइमिंग अगर देखी जाए, अगले कुछ दिनों के अंदर भारत में G20 की शिखर बैठक होनी है, शी जिनपिंग को भी भारत आना है, लेकिन उससे पहले क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा मामला चिढ़ाने वाला एक मुद्दा है? देखिए प्रणय जी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से चीन लगातार रह रहकर इस तरह की हरकतें करता रहता है, भारत के तमाम हिस्सों पर अपने अधिकार को जताने का प्रयास करता रहता है, जिसमें वो सिर्फ मैप और फोटो तक ही सीमित रहता है, उससे ज्यादा उसको कहीं सफलता मिल नहीं पाती है। और जिस तरह से उसने अभी ये गलत नक्शा पेश किया है, ये कहीं ना कहीं उसकी एक नई चाल दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जो अनौपचारिक बातचीत हुई थी, उसमें दो टूक ये कह दिया था कि भारत और चीन के रिश्ते सामान्य होने के लिए एलएसी का जो सम्मान है वो बेहद जरूरी है। और इसके अलावा तमाम जो चिंताएं थी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के समक्ष रख दी थी। और आपको पता होगा कि कैसे चीन लगातार द्विपक्षीय वार्ता की मांग भारत के साथ कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक द्विपक्षीय वार्ता चीन के साथ नहीं की है। और अब जब G20 का सम्मेलन होने जा रहा है, G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में मौजूद रहेंगे, उससे पहले चीन की यह नई चाल है। और अरुणाचल प्रदेश पर जिस तरह से लेकिन भारत जहां एक तरफ मेजबान की गरिमा निभा रहा है, तो वहीं चीन जो है, जो कि मेहमान के तौर पर जिसके राष्ट्रपति को आना है, कहीं ना कहीं ये जो पूरा रवैया है, ये चीन के पूरे एटीट्यूड को लेकर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? प्रणय जी, देखिए, अभी तक इस नए जो मैप को लेकर कोई प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने नहीं आई। लेकिन इससे पहले जब भी चीन की तरफ से इस तरह का नक्शा जारी किया गया, विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और इस तरह के नक्शे और इस तरह के दावों को लगातार विदेश मंत्रालय ने खारिज किया है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एटीट्यूड यहां पर चीन लगातार दिखाता है, जो उसकी विस्तारवादी नीति 1949 से लगातार चली आ रही है, और जिस तरह से वो लगातार नए नए विवादों में उलझता रहता है तमाम देशों के साथ, ये उसकी एक प्रवृत्ति बन गई है। और भारत की तरफ से लगातार चीन को जवाब दिया जाता है ऐसे मामलों में। और इस पर भी विदेश मंत्रालय की तरफ से देर शाम तक प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। लेकिन आप देखिए, जब G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जब दुनिया भर के तमाम ताकतवर नेता दिल्ली में रहेंगे, उससे पहले ये चीन की एक चाल है। चीन लगातार इस तरह के नक्शे जारी कर अपने अधिकार जताने का प्रयास करता रहता है। लेकिन इस गलत नक्शे को लेकर भी भारत की तरफ से लगातार विरोध जताया जाता रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल आपका। तो निश्चित रूप से भारत की तरफ से इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। जी न्यूज़।